यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है। और चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत तमाम लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र के गांव डेरू मात्रा भी पहुंचे। इसमें कुरुक्षेत्र के सांसद नायाब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान सांसद नायाब सिंह सैनी ने लोगों को शपथ दिलाकर भारत को विकसित बनाने का संकल्प दिलाया। सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी ढंग से दिलाने के लिए योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। सरकार का संकल्प है कि आमजन को मूलभूत सुविधाओं से अलग नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही लोग तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि ये पहली ऐसी सरकार है जहां आम आदमी की सुनवाई की जा रही है और जरूरतमंद व्यक्ति को बिन मांगे और घर बैठे ही उसका हक दिया जा रहा है। बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। अरे गारंटी नरेंद्र मोदी की है, गारंटी मनोहर लाल जी की है। गारंटी तो ये है कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसे देखते भी नहीं मिलता था, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है कि उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था
ये नरेंद्र मोदी जी ने की और ये गारंटी है, मैं देखता हूं गारंटी है मनोहर लाल जी की है। पिछले समय के अंदर जब मनोहर लाल जी कहीं पर भी रैली के अंदर गए तो उन्होंने रैली के अंदर हाथ खड़ा करवा करके एक बात कही कि किसी माता बहन के घर के अंदर, भाई के घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर नहीं है, 24 घंटे में हमारा डीसी या पवन जी उसके घर के अंदर व्यवस्था करेंगे गैस का सिलेंडर पहुंचाने की, नहीं तो उसके घर से उठा लेगा। ये मनोहर लाल जी ने कही है। बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर मैं उनको कहीं गणाऊंगा, कहीं न कहीं हर व्यक्ति को इसके अंदर समाहित किया गया है योजना के साथ। विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के तहत फरीदाबाद में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मोदी की गारंटी कैंप में मिलाड़ कॉलोनी में सैकड़ों लोगों ने इसके जरिए फायदा उठाया। साथ ही पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे ही लाभ मिल रहा है और साथ ही यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर किया जा रहा है और खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो वहीं लाभार्थी यात्रा से खुश होकर सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, पास में आ गए आप हमारा काम करने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गरीब लोगों को सबको लाभ मिल रहा है इससे, और सारी जितनी भी हमारी हरियाणा की योजनाएं हैं, सारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई जा रही हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गरीबों तक हमारा सारा लाभ पहुंचे, तो सब तक पहुंचे, और ये सब तक पहुंच रहा है और सब खुशी की लहर है सब में। पहले क्या था कि ऑफिसों में जाते थे, चक्कर काटा करते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला करता था। अब घर घर तक सबको सेवा पहुंच रही है, तो इससे सबको मन में उत्साह है और सब यही चाहते हैं कि हर हर मोदी और घर घर मोदी। हमारा बहुत अच्छा नंबर अच्छा है और बहुत अच्छा नंबर आया है। सबसे पहले बहुत जल्दी हो गया। हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं थे और चूल्हा जलाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। बहुत अच्छा है। गरीब परिवार के लोग उन्हीं का है, जो गरीब परिवार में आते हैं, जिनका इनकम है 1,40,000 से नीचे जिसका है, हाँ उन्हीं का हो रहा है। तो आयुष्मान कार्ड के लिए भी हो रहा है, गैस के लिए भी हो रहा है, और उनका ब्लड कितना है वो भी देखा जा रहा है, बीपी कितना है वो भी देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। अब हम तो अभी वजन और बीपी, यहाँ बीपी फिर ब्लड टेस्ट सब कुछ हो रहा है। जिसका कम होएगा उसको इलाज के लिए भेजेंगे। कि जो पूरे देश में संकल्प यात्रा विकसित भारत के लिए पूरे देश में जा रही है, वो आज मेरी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मिलाड़ कॉलोनी में पहुंची है। मैं उस यात्रा का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस यात्रा में जो हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं उनको धरातल पर उतारने का हम हमेशा काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी वो योजना नहीं मिली। आज इस प्लेटफॉर्म पे हमने अधिकतर सरकारी अधिकारियों को बुलाया हुआ है, वो यहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन करके उन योजनाओं को का लाभ देने का हम काम करेंगे। और निश्चित ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी सोच है कि एक जगह इतने लोगों को एकत्रित करके उन्हें सुविधाएं देने का काम करेंगे। तेजी से लगातार आगे बढ़ती हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद के वार्ड नंबर 11 में लखानी धर्मशाला भी पहुंची। इस कैंप में क्षेत्र के पार्षद लोगों की सेवा के लिए हाजिर नजर आए और कैंप में पहुंचे लोगों की सहायता करते दिखे। स्थानीय लोगों ने इस कैंप में पहुंचकर सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठाया और सरकार का धन्यवाद किया। पार्षद मनोज ने बताया कि आज वार्ड 11 में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कैंप में लोग सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जिसके लिए वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस कैंप के जरिए लोगों के कागजातों में गलतियां दूर की जा रही हैं। तो वहीं उन्हें हाथों हाथ योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। इस काम में सभी योजनाओं का
लोगों ने भरपूर लाभ उठाया और उनके काम भी अधिकारियों ने तुरंत प्रभाव से किए। सबसे ज्यादा लोगों ने उज्ज्वला गैस योजना का लाभ उठाया और नए गैस कनेक्शन प्राप्त किए। इसके अलावा उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार लोगों का ख्याल रख रही है, जिसको लेकर वो बेहद खुश हैं। योजना के लाभ के अलावा स्वास्थ्य कैंप में भी लोगों ने अपने स्वास्थ्य की मुफ्त जांच करवाई और डॉक्टरों का परामर्श लिया। तो गैस एजेंसी से पता हुआ, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। मोदी जी के बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। कनेक्शन में अति से लेते थे ब्लैक से, आज खुशी हुआ है कि ऐसा है, मतलब मैंने बड़े ही चक्कर काटे, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा था। यहाँ पे आके मेरा आयुष्मान कार्ड सिर्फ ओनली 3 मिनट में बन गया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो लग रहा है सरकार अच्छे कार्य कर रही है। हाँ जी, मनोहर लाल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। खुश हैं आज बहुत। मैं अपना ये, मेरे पास वो नहीं था, सिलेंडर नहीं था, तो उज्ज्वला ये जो सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये 2 सिलेंडर भी दे रहे हैं, गैस चूल्हा दे रहे हैं, तो मेरा सारी डॉक्यूमेंट्स हो गया है, बस परसों तक मिल जाएगा मुझे। बहुत अच्छा है, सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सबका हो सही गया है सरकार जो ये कर रही है। नहीं, बहुत अच्छा है। मोदी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जो कहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब बाहर से अगर करवाते तो बहुत हमें दिक्कत होती थी उस चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा है। अब तक जी, जो सरकार करा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छा करा रही है, क्योंकि गरीबों को काफ़ी परेशानी होती है, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आते हैं, कभी कुछ होता है। तो ये सरकार ने जो अब योजना चलाई है बहुत अच्छी चलाई है, ताकि हर एक गरीब को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। जो जिनको चूल्हा जलाना पड़ता था वो आज गैस जला सकते हैं, जिनको आर्थिक तंगी थी वो अपना पेंशन बना के अपनी पेंशन ले सकते हैं। यानी कि सरकार ने जो ये लगवाए हैं, कैंप लगवाए हैं, ये गरीबों की बहुत भलाई के लिए करवाए हैं। जी, मैं आज आई थी कि अपनी बेटी का, मेरी बेटी है तो मैं फिलहाल बेरोजगार थी, तो मैं यहाँ पे एक तो अप्लाई करने आई थी अपने लोन के लिए, जो मेरा लोन अप्लाई हो चुका है, जिससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और दूसरा गैस चूल्हे के लिए आई थी, जो मैं अपनी बेटी को चीज़ें बहुत मुश्किल से बना के दे सकती थी। अगर आज भगवान की जैसे चूल्हा मुझे मिलता है तो मैं उसको हर चीज़ बड़ी आसानी से बना के दे सकती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए अंत्योदय योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आज पुन्हाना विधानसभा के गांव नाहरपुर निवासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम में लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए जशवंत गोयल ने कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किसान से लेकर विद्यार्थी और बच्चों से लेकर वृद्धजन तक को ये योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आमजन को गांव-गांव पहुंचने वाली जागरूकता वैन तथा विभिन्न विभागों की ओर से लगाए जा रहे जागरूकता शिविरों के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के जरिए सरकार विकास की गारंटी के साथ आमजन तक पहुंचते हुए लोगों को और ज्यादा लाभान्वित कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं को गरीबों के घर तक पहुंचाया जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ लेने आए लोगों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि इस योजना से लोगों को घर पर ही सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव कैलराम भी पहुंची, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की। इस दौरान गांव के सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि नरेश कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ देने के लिए लगाए गए स्टॉल का कमलेश ढांडा ने अवलोकन किया और स्टॉल पर मौजूद पात्र परिवारों से फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को बीज से बाजार तक संरक्षण देने की दिशा में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े और प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की न सिर्फ चिंता करते हैं बल्कि उनकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी
निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसके माध्यम से प्रदेश में अब तक 19 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 4,645 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। किसानों की फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी 7,600 करोड़ रुपए क्लेम दिया गया है। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा आज महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा भी पहुंची, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने नागरिकों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है। सरकार की ओर से चलाई जा रही ये यात्रा गरीब लोगों के आर्थिक उत्थान के लिए चलाई गई है और साथ ही इस यात्रा से गांव के हर व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना भी सरकार का लक्ष्य है। इस यात्रा में विभागों की तरफ से चलाई गई स्कीमों का गांव के नागरिक लाभ उठाएं। इस यात्रा में विभिन्न विभागों ने अपनी स्टॉल लगाकर आमजन को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और इस बीच एक बहुत ही सौम्य और वात्सल्य से भरा नजारा भी देखने को मिला, जहां गांव रिवासा में यात्रा के दौरान ही मोनिका नाम की लाभार्थी की गोद भराई की रस्म कर मुख्य अतिथि रामविलास शर्मा ने आशीर्वाद दिया। तो वहीं गांव के सबसे बुजुर्ग पुरुष राम प्रताप और सबसे बुजुर्ग महिला सरदारी को सम्मानित भी किया। इसी तरह गांव के स्कूल के टॉपर बच्चों को भी सम्मानित किया गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। यही समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सेचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल समय है।